Hello students, welcome to the channel Made Easy Study. Myself सुनीता. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायपोलरिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायपोलरिटी. इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ और आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वार एरा के MCQs पसंद आए होंगे और आप सभी ने उनको सॉल्व भी किया होगा. आफ्टर दैट आपने अपने आप को चेक भी किया होगा आपकी तैयारी कहाँ तक है. आज हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायपोलरिटी. और इसमें जो हेजेमनी के टॉपिक इंक्लूड हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी लिए हैं. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. क्वेश्चन नंबर 1, When did सोवियत यूनियन कोलैप्स? सोवियत यूनियन कोलैप्स कब हो गया था? कौन से ईयर में सोवियत यूनियन की एंडिंग हो चुकी थी? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1991 एंड ऑप्शन नंबर डी 1992. राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1991. जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, उस टाइम वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था. एक साइड USA और दूसरी साइड USSR. USSR जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूड हुए थे, जो एक रशिया उसमें मेन कंट्री था. आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR आफ्टर 1991 रशिया उसका सक्सेसर बना. 1991 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, मेंशेविक पार्टी थी, तो जो बोल्शेविक पार्टी थे उसके लीडर कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्टालिन एंड ऑप्शन नंबर डी बोरिस येल्त्सिन. राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, फाउंडर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वॉज द अनदर नेम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज ग्रुप? जब वर्ल्ड का डिवीजन हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड. फर्स्ट वर्ल्ड था उसमें USA की लीडरशिप और सेकेंड वर्ल्ड में USSR की लीडरशिप. और जो थर्ड वर्ल्ड था उसमें जो भी नाम कंट्रीज थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो भी कंट्रीज थे वो थे. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड था उसको कैपिटलिस्ट बोलते थे, तो सेकेंड वर्ल्ड को क्या बोलते थे? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है रिगार्डिंग सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज ग्रुप. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए फासिस्ट ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी नाम ब्लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी द सोशलिस्ट ब्लॉक. यहाँ पर ब्लॉक की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पर BLOC आएगा, तो इसको ध्यान रखना. तो आंसर हो जाएगा हमारा द सोशलिस्ट ब्लॉक. कि जो सेकेंड वर्ल्ड था उसको सोशलिस्ट बोलते थे, फर्स्ट वर्ल्ड को कैपिटलिस्ट बोलते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द बर्लिन वॉल फॉल? कौन से ईयर में बर्लिन की वॉल को गिरा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1989, ऑप्शन नंबर बी मार्च 1989, ऑप्शन नंबर सी मई 1989 एंड ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1989. कि जब बर्लिन वॉल बनाई गई थी जिसमें जर्मनी के 2 पार्ट हो गए थे, तो उस बर्लिन वॉल को नवंबर 1989 मीन्स 9 नवंबर 1989 को उसको गिरा दिया गया था और जो डिवाइड कर रखा था जर्मनी को उसकी एंडिंग हो गई थी. तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1989. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द डैश ईयर? कौन से ईयर में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया? तो वो कौन सा ईयर था? ए 1980, बी 1979, सी 1977 एंड डी 1978. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1979. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985. ये ईयर जो 1985 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर था USSR के लिए
उसका रीज़न था क्योंकि जब सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना था 1985 में, और उसने जो 2 पॉलिसीज़ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्राइका, जो उसकी 2 पॉलिसी थी कि कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और कंट्री में ओपननेस हो, तो जिसके रीज़न से कॉमन पीपल के अंदर फीलिंग आ चुकी थी कि अब हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हमें अब मर्ज होके नहीं रहना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन नंबर सी व्लादिमीर लेनिन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये लीडर जो 1985 में बने, तो इसने काफ़ी एफर्ट्स किए थे यूएसएसआर में, जिससे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। स्टूडेंट्स, आप भी ये कोशिश करना कि जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, कि जिससे आप अपने आप को चेक कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन 1990 मार्च डैश कंट्री बिकम द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। 1990 में सबसे पहले यूएसएसआर का कौन सा कंट्री था जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है? तो वो कौन सा कंट्री था? ऑप्शन नंबर ए लताइवा, ऑप्शन नंबर बी लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर सी एस्टोनिया एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले, क्योंकि 1991 में तो 3 कंट्रीज हो गए थे, कौन कौन से? लताइवा, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। सबसे पहले तीनों कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने 1990 में, मार्च 1990 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो क्या चाहता है? इंडिपेंडेंस चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथुआनिया। लिथुआनिया कंट्री जिसने मार्च 1990 में ही डिक्लेयर कर दिया था फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? कि जिसको हम सोवियत यूनियन बोल रहे हैं, यूएसएसआर बोल रहे हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए द यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर सी द यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 1991 वॉज। अब यहाँ पर पूछा गया है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूएसएसआर वर्ड खत्म हो गया। रीज़न, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, यूएसएसआर अब टूट चुका था और उसका सक्सेसर बना रशिया। तो रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने? ऑप्शन नंबर ए बोरिस येल्सिन, ऑप्शन नंबर बी निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन नंबर सी व्लादिमीर लेनिन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि व्लादिमीर लेनिन तो 1917 में थे, तो ये 1991 में तो लीडर हो नहीं सकते, बच गए ये 2 ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन was the first elected president of Russia during 1991. Next question, question number 10. Nikita Khrushchev was the leader of the Soviet Union for period of, कौन से पीरियड में निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के लीडर बने थे, सोवियत यूनियन के लीडर बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1953 to 64, ऑप्शन नंबर बी 1953 to 62, ऑप्शन नंबर सी 1950 to 64 एंड ऑप्शन नंबर डी 1954 to 1964। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1953 to 64, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन फर्स्ट गल्फ वॉर टुक प्लेस। जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था वो किस टाइम पीरियड में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1919, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1991, ऑप्शन नंबर सी फरवरी 1993 एंड ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1991। तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था ड्यूरिंग 1990,
इराक ने कुवैत को अपने अंडर में कर लिया था और यूएनओ ने भी वार्निंग दे दी थी, बट वो मान नहीं रहा था, जिसके रीज़न से यूएनओ को परमिशन देनी पड़ी कि पावर को यूज़ किया जाए और इराक को वहाँ से हटाया जाए। मींस जब उसने कुवैत के ऊपर अटैक कर रखा था, कुवैत को अपने अंडर में ले रखा था, बट वार्निंग के बाद भी वो वहाँ से नहीं हट रहा था, तो जिससे यूएनओ को यूएसए से परमिशन देनी पड़ी कि आप एक आर्मी बनाइए, एक कोलिशन आर्मी बनाइए, जिसके बाद अटैक कीजिए इराक के ऊपर। तो इराक में उस टाइम सद्दाम हुसैन की रूलिंग गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो वॉर होगा ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा, बट थोड़े टाइम बाद ही वो हार गया था। और इस वॉर को, मींस जो फर्स्ट गल्फ वॉर था, इसको टेलीविज़न वॉर या कंप्यूटर वॉर या फिर डेजर्ट स्टॉर्म, इन नेम से जाना जाता है। तो 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने अंडर में ले लिया था और 1991 में यूएनओ ने परमिशन दे दी थी अटैक करने की, किसके ऊपर? इराक के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से करना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट ए, देयर आर लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन यूएसएसआर। रीजन पढ़ लेते हैं, द सोवियत सिस्टम वाज एवरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। इसमें जो असर्शन है वो क्या है कि यूएसएसआर में लैक ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम की एब्सेंस थी। रीज़न क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो रूलिंग थी वो गवर्नमेंट की चलती थी, कॉमन पीपल के पास राइट कम थे। रीज़न में सोवियत सिस्टम वाज एवरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, कि सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी और कॉमन पीपल के पास राइट्स नहीं थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट ए को आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज इन, कि जो ट्विन टावर्स है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मीन्स जो यूएसए में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग फर्स्ट गल्फ वॉर डैश कवरेज वॉज डन। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया कि ड्यूरिंग दैट टाइम किस तरह से वॉर को दिखाया गया था। उसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया, टेलीविज़न वॉर भी कहा गया, फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा गया, डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा गया। तो उसका रीज़न था वाइड स्प्रेड टेलीविज़न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाइड स्प्रेड टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट ऑफ द सोल्जर इन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आया है, यहाँ पर फर्स्ट गल्फ वॉर भी आ सकता था, टेलीविज़न वॉर भी आ सकता था, कंप्यूटर वॉर भी आ सकता था। उस टाइम सबसे बड़ी जो आर्मी थी वो कौन से कंट्री से थी? क्योंकि इसमें कोलिशन होके गई थी। कोलिशन मीन्स कि बहुत सारे कंट्रीज़ की आर्मी को इसमें मिलाया गया था, जबकि लीडर यूएसए था। तो सबसे ज़्यादा जो आर्मी ली गई थी वो कौन से कंट्री से ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूएसए। यूएसए ही लीडर था, सबसे बड़ी आर्मी भी इन्होंने अपने कंट्री से ही ली थी। तो यूएसए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर विच ऑपरेशन। बिल क्लिंटन जी जो 1992 में इलेक्शन हार चुके थे, आफ्टर दैट 1996 में उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़े वहाँ पर और 8 ईयर तक वो प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था इनमें से? ऑप्शन नंबर ए इनफाइनाइट गॉल, ऑप्शन नंबर बी फिनाइट रीच, ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट रिवेंज एंड ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट रीच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट रीच। और जो किसके लिए चलाया था? सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ग्रुप थे उनके अगेंस्ट में इनफाइनाइट रीच को क्लिंटन ने इस ऑपरेशन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन 11 सितंबर 2001 हाउ मेनी अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट वर हाईजैक्ड।
जो 11 सितंबर 2001 को एक बड़ा अटैक हुआ था यूएसए पर, जो एक डोमिनेंट कंट्री यूएसए, उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक फर्स्ट टाइम हुआ था। इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका कंट्री है वहाँ पर मंथ पहले और डेट बाद में लिखी जाती है, जबकि इंडिया में डेट पहले और मंथ बाद में लिखा जाता है। 11 सितंबर था, बट इसको 9/11 के नेम से जानते हैं। तो इसमें जो टोटल एयरक्राफ्ट हाईजैक किए गए थे वो कितने थे? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 10। राइट आंसर इज बी ऑप्शन 4। जब 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया तो उसमें से जो 2 एयरक्राफ्ट थे उनको न्यूयॉर्क में नॉर्थ टावर और साउथ टावर को क्रैश करवाया। जो 3rd एयरक्राफ्ट था पेंटागन, जहां यूएसए का डिफेंस ऑफिस था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो 4th नंबर का एयरक्राफ्ट था उसको कांग्रेस, जो वहाँ का एक मेन ऑफिस के ऊपर अटैक करना था, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं जाके और एक किसी फार्म में जाके गिर गया। इस तरह से वहाँ पर जो 3 मेन बिल्डिंग्स थी, नॉर्थ टावर, साउथ टावर एंड पेंटागन, डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत सारे पीपल वहाँ पर मारे गए थे। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 4 एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1985 to 1991। अब यहाँ पर देखिए सोवियत यूनियन पूछा है, ना कि रशिया। जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पूछा था कि ड्यूरिंग 1991 वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो उसका राइट आंसर था बोरिस येल्सिन। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का लास्ट लीडर कौन था ड्यूरिंग दैट टाइम, इट मीन्स 1985 to 1991। तो जोसेफ स्टालिन रॉन्ग आंसर है ये। बी निकिता क्रुश्चेव, ये भी नहीं है। सी बोरिस येल्सिन, ये भी नहीं है। एंड डी मिखाइल गार्बाचेव, मिखाइल गार्बाचेव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड इनकरेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट है जिसमें से आपको इनकरेक्ट निकालनी है कि करेक्ट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ये बिल्कुल सही है कि जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर ओनली कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल था। आफ्टर दैट इन यूएसएसआर नो अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएसएसआर यानी सोवियत सिस्टम में किसी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं था। तो बोथ आर ट्रू, तो इसमें ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग, ओनली 2 इज रॉन्ग, बोथ ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर इज डी नन, कि दोनों ही राइट है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड करेक्ट। उसमें हमने इनकरेक्ट फाइंड की है, यहाँ पर करेक्ट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इन यूएसएसआर, कि जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन वहाँ पर स्टेट की ऑनरशिप और डोमिनेंट थी। देन लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट, कि जो भी लैंड है या प्रोडक्टिव एसेट्स थे उनके ऊपर किसकी कंट्रोलिंग थी? सोवियत स्टेट की। तो इसमें भी दोनों ही राइट है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी बोथ, तो बोथ इज राइट आंसर, कि इसमें करेक्ट पूछा है तो दोनों ही करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 और आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।